नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो शिफ्ट 4 का एनालिसिस मिल चुका है। शिफ्ट 4 आई है यार, कुछ अलग कुछ डिफरेंट मिलने वाला है अपने को। कारण कारण इस बार रीजनिंग के अटेम्प्ट्स काफ़ी गिरे हैं। 3 बच्चों से बात हुई है, तीनों के अटेम्प्ट लेस देन 25। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। स्टैंडर्ड मस्त एकदम मक्खन स्टाइल में जा रही थी। एक बच्चे ने 30 किए, एक ने 27 किए और एक ने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। सब ने एक्यूरेटली किया। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन था, इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड था। आई थिंक 9-10 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। क्लॉज टेस्ट के आपके 5 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के 3 से 4, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन थे, वर्ड रिप्लेसमेंट के 5 से 6 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। स्पॉट द इनकरेक्ट वर्ड, करेक्ट नहीं, स्पॉट द इनकरेक्ट वर्ड करके 4 क्वेश्चन। ठीक है। देन क्वांट्स में एक बच्चे ने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है मेरे ख्याल से। बाकी एक बच्चे ने 22 क्वेश्चंस किए, एक ने 23 क्वेश्चंस किए, जो अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ ये अच्छा अटेम्प्ट है। 6 क्वेश्चंस आई थिंक क्वाड्रेटिक के थे, 6 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशन के, 2 डीआईज थे, जिसमें एक डीआई था टेबुलर डीआई, जिसमें 3-3 टेबल से पेट्रोल डीजल वाला कंजम्पशन पे था ये, और इसके 5 क्वेश्चन थे और ये कैलकुलेटिव था काफ़ी। देन सेकेंड था बारग्राफ डीआई प्लस टेबल डीआई, और इसमें क्या था कि 5 प्लेसेस दे रखे थे, उसमें माउंटेन और बीच 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था इन प्लेसेस को, कि प्लेस ए में कितना परसेंटेज माउंटेन है, कितना बीच है, वैल्यू के टर्म्स में भी दे रखा था। मतलब था क्या, बारग्राफ दे रखा था, बारग्राफ में बीच की वैल्यूज दे रखी थी कि ए की कितनी है, बी की कितनी, इस तरह से बारग्राफ्स बना रखे थे। टेबल में क्या था, माउंटेन का परसेंटेज दे रखा था फॉर ऑल ऑफ दिस 5 प्लेसेस ए बी सी डी, और फिर चीज़ें निकलवाई जा रही थी। लेंदी वही स्टैंडर्ड वाला लेंदी, आजकल क्वांट्स का जैसे रहता है कि यार 2-3 क्वेश्चंस ठीक ठाक होते हैं, 2-3 क्वेश्चन थोड़े से एक्स्ट्रा लेंदी होते हैं। तो वही सीन यहाँ पर भी था, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं था यहाँ पर। देन अर्थमेटिक का काफ़ी बड़ा वेटेज था, ना क्वांटिटी कंपैरिजन ना डेटा सफिशिएंसी। उन्होंने मुझे बताया 12 से 13 क्वेश्चन अर्थमेटिक के। अर्थमेटिक में आपके SICI के 2 क्वेश्चन थे, आपके एजेस के सवाल थे, परसेंटेज के सवाल थे, प्रॉफिट लॉस के सवाल थे, बोर्ड स्ट्रीम के सवाल थे, टाइम एंड वर्क के सवाल थे। तो का ऑलमोस्ट क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इन्होंने कवर कर लिए थे देखा जाए तो। ठीक है, देन आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग बहुत ही सरप्राइजिंग है यार। एक बच्चे ने 23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, एक ने 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और एक ने 21 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। देख रहे हो, इसका मतलब डेंजरस आया पेपर। पजल्स की बात करें तो मंथ डेट पजल है 5 महीने 2 डेट। कितने महीने? 5 महीने 2 डेट। और टाइम टेकिंग बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि मुश्किल था, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी थी सर, इसलिए। सिलॉक्स के 3 है, इनइक्वालिटी के 3 है, डायरेक्शन के 3 है। डायरेक्शन कौन सा? नॉर्मल 7-8 पॉइंट्स है कि पॉइंट ए नॉर्थ है, पॉइंट बी के इतने मीटर पे है, वो उसके वेस्ट में है, ये सब का। डेजिग्नेशन का एक सवाल था, 6 लोग हैं और 6 डेजिग्नेशंस हैं। पोस्ट हैं, जो पोस्ट बोलते हैं वही डेजिग्नेशन, और 6 सिटीज़ है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग, थोड़ा ट्रिकी था ये सवाल। लीनियर रो का सवाल था, सम फेसिंग नॉर्थ सम फेसिंग साउथ, 8 पर्सन्स, 8 लोगों को एक सीधी लाइन में बिठाना है, जिसमें कुछ लोग नॉर्थ है कुछ लोग साउथ है। 5 क्वेश्चंस यहाँ से भी अगेन थोड़ा सा टाइम टेकिंग। देन बॉक्स बेस्ड स्टैक वाला सवाल था, जिसमें 6 बॉक्सेस थे, उनके अलग अलग कलर, अगेन टाइम टेकिंग सवाल था। और अनसर्टेन लीनियर रो, तीनों में से किसी बच्चे से अटेम्प्ट नहीं हो पाया क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। तो किसी ने अटेम्प्ट किया हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर शेयर करना कि अनसर्टेन लीनियर रो में क्या आंसर आया आप लोगों का। देन ब्लड रिलेशन था, अगेन तीनों में से कोई भी बच्चा नहीं कर पाया क्योंकि समय नहीं बचा यार, सर समय नहीं बच रहा है। 2 क्वेश्चन है फैमिली ट्री के। देन मिसलिनियस का मीनिंगफुल का एक सवाल पूछा था, और एक बच्चे ने अटेम्प्ट किया था, वो बता रहा था कि सर हर्ड मतलब HERD करके, हर्ड करके एक मीनिंगफुल वर्ड इससे बन रहा था। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस है इसका। आप लोगों के लिए आज मैं तैयार करूंगा, रात को बैठ के समय मिलेगा तो कल 6:30 बजे अपने करेंगे इसका SBI PO प्री का मेमोरी बेस्ड पेपर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं पजल्स लेने की कोशिश करूंगा शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 से। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, कल 6:30 बजे का सेशन बिल्कुल मिस नहीं करना है। मिसलेनियस कम रखूंगा,
पजल्स ज़्यादा रखूंगा, कोशिश करूंगा शिफ्ट 3 की भी ऑलमोस्ट सारी आ जाए, शिफ्ट 4 की भी जितनी हो सकती है उतनी ऐड की जाए। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा शाम को 6:30 बजे। और अगर बच्चों मुझसे पढ़ना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है मेरे ऐप का और मेरी वेबसाइट का। मेंस की अपने तगड़े तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अभी 2 कोर्सेज मेरे चल रहे हैं, एक तो संपूर्ण बैच जिसमें टॉपिक वाइज मेंस का अपने कर रहे हैं, और एक M3 वॉल्यूम 3 जो मेंस का प्रैक्टिस कोर्स है। अगर आप परचेज करना चाहें तो साइट विजिट कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। और अभी करंटली यूजिंग द कोड VT20 20% का सीधा सीधा आपको ऑफ मिल जाएगा। तो पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, किसका आप कर रहे हैं इंतज़ार। अच्छा, काफ़ी बच्चों का ये सवाल है, सर सेफ़ अटेम्प्ट बता देते तो मज़ा आ जाता। यार सेफ़ अटेम्प्ट के लिए अभी थोड़ा डेटा की ज़रूरत है, चीज़ों थोड़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। सिंह सर को मैंने बोल दिया, उन्होंने कहा कि एक बार 4 तारीख वाला पेपर होने दो, उसके बाद अपने सेफ अटेम्प्ट्स वाला वीडियो बनाएंगे या लाइव सेशन लेंगे, ठीक है। बाकी जिन बच्चों ने भी, मैं तो ये मान रहा हूँ कि 60 से प्लस विद फुल एक्यूरेसी, या 65 या उससे प्लस जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं अच्छी एक्यूरेसी के साथ, वो आगे मेंस की तैयारी करो यार। तो बाकी IBPS PO मेंस है अगला एग्जाम आपका 5 तारीख को, उस पर फोकस करो, उस पर जान लगा दो पूरी की पूरी, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे 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 राधे।